ब्रांड न्यू 4.0 का अपडेट हमें मिल चुका है, ऑफिशियली ग्लोबल पे आ चुका है और इसके साथ आई हैं भर भर के सुपर पावर्स। लेकिन इन सुपर पावर्स में थोड़ी सी अलग सीन होने वाला है। ये आपको हर 15 से 20 दिनों के बाद चेंज होती दिखाई देंगी, जिससे गेम के अंदर वैरायटी बनी रहेगी। तो ये बहुत सही चीज इन लोगों ने करी। अभी स्टार्टिंग में कौन कौन सी सुपर पावर्स मिलने वाली है, उनका यूज कैसे करना है, और यहाँ पे हैरी पुत्र का झाड़ू भी मिलने वाला है और एक न्यू भाई मोटर करके वेपन आया, वो काफी कमाल का। सारी चीजें हम लोग आज के गेम प्ले में एक्सप्लोर करेंगे। मेक श्योर जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे सेट। अब एक नया प्राइस पाथ भी आया ग्लोबल में, हमने उसे अनलॉक किया, उसकी क्रेट ओपनिंग भी करी और भाई ये है उसका ग्लाइडर, जिसको भी नहीं मालूम काइजू नंबर 8 एनिमे से कोलैब हुआ है इस बार। और बीजीएमआई का अपडेट 11 तारीख को आएगा और 12 तारीख को आपका प्राइस पाथ या फिर 11 को ही आ जाएगा काइजू नंबर 8 के साथ। तो यहाँ पे हमने उसकी क्रेट ओपनिंग करी थी, भाई क्या ही गॉड लेवल लगता है यार, एकदम नेक्स्ट लेवल। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बताना कि ये ड्रैगन जैसा दिखने वाला ग्लाइडर आपको कैसा लगा और काइजू नंबर 8 का ये स्किन है। मुझे ऑलमोस्ट सारी चीजें निकल गई हैं, सिर्फ 4000 यूसी में सिर्फ एक जो मुझे चाहिए था वो नहीं निकला था। तो यहाँ पे हम उसे बीजीएमआई में निकालने की कोशिश करेंगे। और ये है भाई स्किन, ये काइजू नंबर 9 है। फिलहाल के लिए मेन इवेंट आप लोगों ने देख लिया कैसा लगता है। हम लोग उतरे, लूट वगैरह करी। सिक्सटी नाइन की भाई शुरुआत 69 से ही हो गई गाइस। अब यहाँ पे इस बंदे की ठुकाई करी। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, यहाँ तो खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। सामने वाली बिल्डिंग से कोई तो मार रहा था। मैंने अपने टीममेट को बोला पीछे आ जाओ, फॉल बैक कर लो। हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इवेंट को, क्योंकि अभी ब्रांड न्यू इवेंट है और अभी हम लोगों ने 1-2 मैच ही खेले थे। खिड़की के बाजू में सीढ़ी, बंदा किधर गया? फुर्स तो नीचे से ही आ रहे हैं। फिलहाल के लिए यहां पे इसकी भी ठुकाई करी। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि भाई इस वाले मेन इवेंट में कैंपिंग कितनी होने वाली है। सामने वाले एक बंदे को नॉक किया, राइट साइड से बंदे फुट साइड। यहां पे हमें पहली एबिलिटी मिल गई है जिसका नाम है पैसिव बूस्ट लेवल 2। अब पता नहीं कौन सा ग्लिच हो रखा है या क्या हो रखा, लेकिन यहां पे पैसिव बूस्ट एबिलिटी जो है उसे हम यूज नहीं कर पा रहे थे। ये एबिलिटी से बेसिकली होता क्या है कि ये जो घोस्ट आपके बगल में है ये आपको भाई बहुत तेजी से दौड़ाता है एक फनी वे में। यहां पे हमें हमारी दूसरी एबिलिटी मिली फ्लोटिंग बलून, और ये एक एक्टिव एबिलिटी होने वाली है। मतलब इसका आप लोग यूज कर पाओगे बटन के द्वारा। जैसे यहां पे एक बलून का बटन आ गया है हैरी पुत्र के बटन के बगल में। और इस इवेंट में मेन 4 चेस्ट रहेंगी, 3 चेस्ट रहेंगी और एक रहेगा भाई दूसरे वर्ल्ड का दरवाजा। मिरर रहेगा बेसिकली वो। उसको अनलॉक करने पे आपको बहुत खतरनाक लूट और सारी सारी शक्तियां मिलेंगी। अब ये जो 3 पेटियां हैं, कहां खड़ा हुआ था भाई? डायना केएच। ये जो 3 पेटियां हैं आपको मैप में ओपन करोगे तो तीनों अलग अलग पोजीशन पे एकदम से कासल के आजू बाजू देखने के लिए मिल जाएंगी। उनके अंदर भी आपको एबिलिटी मिलेगी लेवल 3 वाली। मैं अभी आपको वो पेटियां दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन बंदों की ठुकाई कर लूं। यहां पे देख सकते हो ओपन हो चुका है। इसका नाम पता नहीं क्या है, मिरर सोल वर्ल्ड मिरर पता नहीं क्या नाम है। भाई ये बंदा यहां पे क्या ही खड़ा हुआ था। फिलहाल के लिए यहां पे मेरे टीममेट ने उसे नॉक किया और किस्मत तो देखो, वो बंदा भाई साहब मेरे टीममेट को नॉक करता है, जस्ट उसके 1 सेकंड पहले मैं रिवाइव हो जाता हूं और वो मेरे टीममेट को फिनिश कर रहा था, मैंने उसको ठोक बजा दिया। अब यहाँ पे हील करते हैं
और सेंटर वाले मिरर को आके ओपन करते हैं भाई। तो ये है अपना मिरर वर्ल्ड, पता नहीं कौन कौन सा वर्ल्ड फलाना ढिमकाना। फिलहाल ये इसको जैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को लेवल 3 की एबिलिटीज मिलेंगी, साथ ही साथ यहाँ पे एक केक मिलेगा, घोस्ट केक। तो अगर आपके पास कोई लेवल 2 की एबिलिटी है तो उसे आप इस केक के जरिए अपग्रेड कर सकते हो। लेवल 1 की है तो लेवल 2, लेवल 2 की है तो लेवल 3। भैया झाड़ू 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 है मेरे पास भाई। अब नीचे से भाई ये तो बॉट अंकल लोग की आवाज थी, मुझे समझ में आ गया था। अब यहां मैं नीचे कूदता हूं और भाई आर पार नहीं जा रहा था, जंप कर रहा हूं मैं, चढ़ नहीं रहा इन पौधों पे, ना ही आर पार जा रहा है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, ग्लिच हो गया क्या कुछ। मैं यहाँ पे ब्रूम वगैरह सब यूज करता हूँ, हैरी पुत्तर का झाड़ू, लेकिन फाइनली जंप होकर आसानी से निकल जाता हूँ। जल्दी से बॉट का किल चोरी करता हूं। और यहां पे मुझे एक और एबिलिटी मिल गई है जो कि है घोस्ट हेलमेट की एबिलिटी, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका हेलमेट में आपका घोस्ट ऊपर लग जाएगा, जिससे कि आपको डैमेज हेडशॉट का नहीं होगा एक लिमिटेड टाइम तक। यहां पे ये एबिलिटीज हैं कुछ। जैसे इस बंदे के सर पे अभी अभी घोस्ट का हेलमेट आ गया था। तो ये पैसिव एबिलिटीज जो रहती हैं आपकी ऑलरेडी एक्टिव रहती हैं, आपको कुछ करना नहीं होता है, ये एक्टिव रहती हैं ऑल टाइम पे। और जो आपका मेन एक्टिव एबिलिटी रहती है वो है भाई साहब, जिसको आप यूज कर सकते हो, जो कि अभी हमें बलून वाला मिला है, एक सील्ड वाला भी है और एक और है सीक्रेट, वो सबसे तगड़ा है भाई। और यहाँ पे जो पैसिव एबिलिटी है वो भी अभी बहुत सारी बची हुई है, ऑलमोस्ट 6 पैसिव एबिलिटी आनी बाकी है। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये है भाई साहब। और यहां पे ये देख रहे हो, ये मतलब उड़ सकता था नॉर्मली, लेकिन इसकी मस्ती तो देखो, पिछवाड़े से हवा निकाल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में गाइस एक मस्ती वाला कमेंट कर देना कि ऐसे हो सकता था मगर मस्ती तो देखो बीसी। ये वाला कमेंट सबका अलग अलग यूनिक होना चाहिए, जिसके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे उसको मेरी तरफ से नया प्राइज पा। तो भाई अपनी कैरेक्टर आईडी भी कमेंट में लिख देना सब लोग, याद रखना। हवा कहीं और से छोड़ सकता था लेकिन मस्ती तो देखो, उड़ कैसे भी सकता था लेकिन मस्ती तो देखो कि कहां से हवा निकाल रहा, पिछवाड़े से। फिलहाल के लिए यहाँ पे हैरी पुत्तर का झाड़ू लिया हम लोगों ने, बूस्ट का यूज किया। और भाई बूस्ट में काफी ज्यादा स्पीड है इसकी, 90 की है, लेकिन ये बहुत ऊंचाई तक नहीं जाता है। ऑलमोस्ट 1 फ्लोर रहता है जमीन से, ग्राउंड से 1 फ्लोर भी नहीं रहता है यार, हाफ फ्लोर रहता है आई थिंक सो। और शॉप के अंदर आप लोग को यहाँ पे जो एबिलिटीज हैं वो तीनों देखने के लिए मिल जाएंगी, केक देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एक न्यू जो अपना हथियार आया मोटर करके वो, और उसकी एमओ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग पोचिंगी में थोड़ा सा बूस्ट वूस्ट मार के इधर उधर निकलते, तभी रेड जोन अंकल आते हैं। तो रेड जोन अंकल से बच के घर के अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी निकाल के डायरेक्ट अपार्टमेंट में जाते हैं। अपार्टमेंट में हो रही थी घमासान वाली फाइट। अब यहाँ पे गाइज आप लोग को नहीं मालूम, लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग यहाँ पे बलून का यूज करने के बाद जैसे ही बलून से एग्जिट करोगे तो तुरंत ही आप अपने हैरी पुत्तर के झाड़ू का यूज कर सकते हो, हवा में ही, मिड एयर में। ये देखो घोस्ट उसके सर में लग गया। अब इसकी ड्यूरेबिलिटी जो रहेगी घोस्ट हेलमेट की, वो आपका लेवल 1 का है कि लेवल 2 का है कि लेवल 3 का है, उस पर डिपेंड करती है। अब मैं यहाँ पे पीछे जाता हूँ अपना गाड़ी लेने के लिए, तभी मेरा टीममेट बोलता है कि आया बंदा भैया। यहाँ पे इस बंदे की भी पेटी बनाते हैं। एंड उसके बाद यहां से भाई अब हमें यूज करना था उस मोटर हथियार को। मोटर है भाई, जनरेटर क्या है मालूम नहीं। तो यहां से हम जा रहे थे रिकॉल की साइड, तभी इधर से एक बंदे के फुट्स आए। और हाँ गाइस, अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे खेल रहा हूँ फुल HDR ग्राफिक में, 60 अल्ट्रा HDR आई थिंक सो, 60 FPS और सुपर स्मूथ ग्राफिक भी आ गया है। तो सुपर स्मूथ ग्राफिक में अगर आपको आप लोग को गेम प्ले चाहिए नेक्स्ट वाला, तो कमेंट्स में बता देना। सुपर स्मूथ ग्राफिक में मैं आपके लिए अगला गेम प्ले ला दूंगा। अब यहाँ पे जैसे हम रिकॉल पे आते हैं, एक बंदा यहाँ पे ऑफलाइन रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे छोड़ो, इसको भाई उससे उड़ाते हैं नए वाले हथियार से।
और वो हथियार आपका स्लॉट लेगा पिस्टल वाले में। लेकिन जैसे इस बंदे के पास आते हैं भाई, बंदे के फुट आए सामने से। अब मैंने सोचा कि इसको भाई उड़ा देता हूं भाई, मोटर से ठोक देता हूं, लेकिन ये यहाँ पे भाई 9-2-11 होने के बारे में सोच रहा था। तो इसको पहले नॉक किया, देन उसके बाद लगा दिया भाई मोटर। और तभी मेरा टीममेट बोलता भैया उधर देखो, वहां पे 2 बंदे ऑफलाइन है। मैंने बोला भैंस की टांग, इसने रिकॉल किया इसके 3 बंदे ऑफलाइन। तो यहाँ पे पहली बार मैं इस हथियार का यूज कर रहा था, तो थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन भाई अभी एक इतना शानदार किल देखने के लिए मिलने वाला है आप लोग को, आप पागल हो जाओगे। ये देखो, ये इधर से बॉट अंकल आए, मैंने एक ये मारा और इधर साइड दूसरे बंदे को मारने गया और तभी बूम, भाई पीछे बॉट वो मिसाइल पे जाके खड़ा हो गया लिटरली। अब उसके बाद यहाँ पे जो बंदा ऑफलाइन था उस पे मैंने रॉकेट छोड़ा, और जो दूर बंदे थे, तो स्कोप ओपन करोगे आप तो आपको एक छोटा सा एरिया दिख जाएगा जिसमें आपका मार्क रहेगा कि कहाँ पे आप जा सकते हो, कहाँ पे लेके। तो मैंने यहाँ पे ठोका, रोड तक लेके गया, ये गया भाई नॉक। भाई सोचो यार कि मतलब आप हिल पे आए, अपार्टमेंट में बंदे कैंप कर रहे हैं, तो आप वहां से मार सकते हो। इसकी रेंज जो है वो 300 मीटर तक की है। ले एंड खेल खत्म। ये बेसिकली एक रेड जोन के जैसे काम करता है, एक रॉकेट के अंदर ही गेम खत्म कर देता है पूरा पूरा। अब उसके बाद हम यहाँ पे जोन के अंदर निकल के आते हैं, जो कि पोचिंगी में बना हुआ था। जैसे यहाँ पे आया भाई, यहाँ पे 2 बंदे स्पॉट हुए और ये किसी से फाइट ले रहे थे। भैंस की टांग भाई, उतरते ही बंदों ने डैमेज किया, सामने एक अलग बंदा आ गया। और जो टीममेट मर जाते हैं तो वो गाइस ये घोस्ट के रूप में आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, आपके सामने शील्ड बन जाए। जैसे अभी वो नॉक बंदे के सामने उसका टीममेट बन गया था, शील्ड बन सकते हैं, या फिर एनिमी के सामने जाके फट सकते हैं, जिससे एनिमी को थोड़ा सा डैमेज होगा। भाई ये मरने के बाद वाली एबिलिटी तो बहुत नाक में दम करने वाली है लोगों के। फिलहाल इधर एक बंदा था, उस पर मैं रश करता हूं। ऊपर आ गया। अरे भाई भाई किधर जा रहे थे? सैड कैस्ट्रो, केस्टू नहीं था भाई, कैस्ट्रो था। अब यहाँ पे पीछे की साइड से फायर हो रहा था, तो मैं उधर ही जाता हूँ। सामने एक बंदे को नॉक किया, उसका टीममेट आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से मोटर का यूज किया जाए। ये आपकी आवाज को क्या हो गया? और याद रखना, जब भी आपका हेलमेट आपके सर में होगा तो आपकी आवाज चेंज हो जाएगी। मतलब पहले तो लोग वॉइस चेंजर लगाते थे, लेकिन अभी गेम वालों ने वॉइस चेंजर लगा दिया। थर्ड आई का यूज किया, ये छोड़ा रॉकेट। लेकिन भाई इस बंदे ने रस ही कर दिया। ओ भाई आई थिंक सो ये डैमेज हुआ था हमारे रॉकेट के, जो भी फायर हुआ था रेड जोन उससे। तो यहाँ आके हील कर रहा था, उतने में मैंने इसको नॉक कर दिया। ग्रोजा की एक बुलेट लगी और नॉक हो गया। पीछे की साइड इसका टीममेट था, इसको भी नॉक किया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने हवा में ही ये ग्रूम का यूज कर लिया। अब इधर से निकल के जा रहे, तभी पीछे की साइड से फायर आया। ब्रूम है गाइस, ये ग्रूम गलती से निकल गया। इसको अपन हैरी पुत्र का झाड़ू बोलेंगे, झाड़ू हैरी पुत्र का। इधर से बंदे फुट्स आ रहे थे। भाई यार मतलब अब 1v1 फाइट लेने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जिसके पास भी घोस्ट हेलमेट नहीं रहेगा तो भाई मतलब गलत ही सीन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लूट रहे थे, तभी पीछे से असली हैरी पुत्र निकला। भाई क्या ही घुमाया इसने, जैसे इसको डैमेज हुआ लेफ्ट राइट एकदम से ब्रूम झाड़ू घुमा के एकदम निकल गया। भाई वो 9-2-11 हो गया।
भैया आपने बीच में वॉइस चेंज कराया था। अब यहाँ पे मेरे टीममेट को पता नहीं है तो वो मुझसे पूछ रहा है भैया अभी आपने वॉइस चेंज लगाया था। मैंने बोला नहीं यार, वो हेड पे जब भी वो हेलमेट लगता है घोस्ट वाला तो आवाज़ चेंज हो जाती है। फिलहाल के लिए वो बंदा पता नहीं कहाँ भाग गया। हम जोन में आए और यहाँ पे आई थिंक सो ये वही बंदा है। यहाँ पे इसने दूसरे बंदे की पेटी बनाई और मेरे हाथों से जस्ट बच के निकल गया। तो मैं यहाँ पे उस पर रस करता हूँ। जीपीटी, चैट जीपीटी भाई, जीपीटी अशरफ भाई की यहाँ पे पेटी बन जाती है। अब उसके बाद दूर दराज से आ रही थी फायर की शक्तियां, गोलियों की आवाजें। तो हम अपने हैरी पुत्र के झाड़ू में बैठ के निकले, तभी सामने एक बंदा जाता हुआ स्पॉट हुआ। अब उस बंदे को मैं मारने जा रहा था लेकिन बट पीछे से अलग ही दो बंदे आ गए। और याद रखना आपका टीममेट भी झाड़ू में बैठ सकता है और गन का यूज कर सकता है। Watch out! आई एम जॉस की जगह आई एम बॉस लिखवा दे भाई। फिलहाल के लिए जॉस भाई की पेटी बनाई। देन उसके बाद वहां पीछे की साइड से फायर आ रहा था और इसको देखो, सीधे सीधे जोन में आ सकता था लेकिन मस्ती तो देखो बीसी। फिलहाल के लिए ये भाई घोस्ट वाली तेज भागने वाली पावर का यूज कर पा रहा था सामने जिस बंदे को मैंने अभी डैमेज किया। 2v2 की फाइट, झाड़ू के ऐसे। अब इस बंदे को ठोंका और लेफ्ट साइड से रोटेशन दे रहा था, तभी इसका टीममेट लेफ्ट साइड में स्पॉट हुआ। अब मैंने फिर से सोचा कि क्यों ना इसका मोटर से मोटर बनाए, लेकिन यहाँ पे मोटर से मोटर बना नहीं। तो मैंने सोचा इसे ब्रूम से नॉक करके देखता हूँ। अब ब्रूम में एक और फीचर है स्वाइप का, वो मैंने देखा नहीं था अभी तक, छुपा हुआ था भाई वो बटन। तो मैं इसे डायरेक्ट व्हीकल की तरह चढ़ा के मार रहा था, लेकिन भाई यहाँ पे उस बंदे ने मेरी ठुकाई कर दी ऑलमोस्ट। आज तू नहीं जाएगा बिल्ला। यही रोक साले। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से हील करता हूँ और आप देखो जलवा। क्या लगता है गाइस, क्या इसको झाड़ू से मार पाऊंगा? अरे भाई बाल बाल बचा। मेरा टीममेट तो ऑलमोस्ट गया एंड भाई साहब झाड़ू से भी इसका काम तमाम हो गया। तो कैसा लगा आपको ये मोड, कमेंट्स बताइए। और काइजू नंबर 8 की क्रिएट ओपनिंग जिसने नहीं देखी जाके देख लो मिस्टर साइबर स्क्वाड रॉक्स पे।